गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। काफ़ी समय से उच्च शिक्षण संस्थानों में बेहतरी और कौशल विकास संबंधी नए पाठ्यक्रमों को जोड़ने की सिफारिश की जाती रही है, मगर धन की कमी आदि के चलते इसके लिए संसाधन जुटाना संस्थानों के सामने एक बड़ी चुनौती रही है। हालांकि इस समस्या से पार पाने के लिए विश्वविद्यालयों और सरकारी शैक्षणिक संस्थानों ने अपने शुल्क आदि में बढ़ोतरी की, स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों की शुरुआत की, मगर पढ़ाई लिखाई के लिए अपेक्षित संसाधन जुटाना फिर भी मुश्किल बना हुआ है। इसके अलावा संस्थानों का निरंतर मूल्यांकन करने की प्रणाली विकसित की गई ताकि उनमें परस्पर प्रतियोगिता का वातावरण बने और वे अपने यहाँ शैक्षणिक स्तर में सुधार का प्रयास कर सकें। पर यह तरीका भी बहुत कारगर साबित नहीं हो रहा। ऐसे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विदेशी विद्यालयों के सहयोग से संयुक्त या दोहरी डिग्री हासिल करने की मान्यता देकर इस दिशा में एक सकारात्मक कदम उठाया है। यानी अब विद्यार्थी एक साथ दो डिग्रियां हासिल कर सकेंगे। नैक यानी राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी भारतीय शिक्षण संस्थान 3.01 न्यूनतम अंक के साथ 1000 संस्थानों में से किसी भी विदेशी संस्थान का सहयोग कर या प्राप्त कर सकता है। इसके लिए उन्हें यूजीसी से इजाज़त भी नहीं लेनी होगी। इस फैसले का लाभ यह होगा कि भारतीय शिक्षण संस्थान विदेशी संस्थानों के साथ तालमेल करके कौशल विकास संबंधी नए पाठ्यक्रम शुरू कर सकेंगे। इस तरह विद्यार्थी किसी विदेशी संस्थान में दाखिला लेने के बाद भी भारतीय संस्थान में शिक्षण का लाभ ले सकता है। इससे उनके धन की काफ़ी बचत होगी। भविष्य में अगर रूस यूक्रेन युद्ध जैसी कहीं कोई समस्या पैदा होती है जिससे दूसरे देशों में पढ़ रहे विद्यार्थियों के सामने बीच में पढ़ाई छूटने का संकट पैदा होता है, तो वह इससे दूर हो सकता है, क्योंकि वह अपने देश के संबद्ध शिक्षण संस्थान से उसे पूरा कर सकता है। फिर उच्च शिक्षण संस्थानों के सामने जो विशेषज्ञों की कमी है उसमें विदेशी विशेषज्ञों की मदद भी मिल सकेगी। पढ़ाई लिखाई का अलग वातावरण बनेगा और कौशल विकास तथा अनुसंधान और शोध की दिशा में भी कुछ बेहतर नतीजे की संभावना बनेगी। अभी स्थिति यह है कि सभी विद्यार्थियों को सरकारी संस्थानों में प्रवेश नहीं मिल पाता। मजबूरन उन्हें निजी संस्थानों का रुख करना पड़ता है, मगर उन संस्थानों की फीस इतनी अधिक होती है कि सबके लिए उसे वहन करना मुश्किल होता है। ऐसे में बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे देशों का रुख करते हैं जहां भारतीय निजी संस्थानों की अपेक्षा कम फीस चुकानी पड़ती है। यूक्रेन में इसी वजह से बहुत सारे विद्यार्थी जाते रहे हैं। इस तरह हमारे देश का काफ़ी पैसा बाहर चला जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के ताज़ा फैसले के बाद अब अपने ही देश के शिक्षण संस्थानों में वे डिग्रियां मिल सकेंगी जो विदेशी संस्थानों से मिलती रही हैं। फिर एक साथ दो डिग्री हासिल करने की छूट मिलने से विद्यार्थियों के पास विकल्प बढ़ जाएंगे और एक अतिरिक्त डिग्री हासिल करने में उन्हें जो 2 गुना समय खर्च करना पड़ता था उसकी बचत होगी। मगर यह प्रश्न अब भी
अनुत्तरित है कि इस फैसले से सरकारी संस्थानों के पास जरूरी संसाधन कैसे और कितना जुटाए जा सकेंगे। स्टॉप।